एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आ गई हूँ मैं करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ और टैरो के कोर्सेस फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। जिन लोगों को भी टैरो के वर्कशॉप ज्वाइन करने की इच्छा है वो मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझसे संपर्क कर सकते हो। चलिए देखते हैं। और आज अलग अलग नहीं बताऊंगी, सबका साथ में बताऊंगी। पहले डीएफ फिर उनके पर्सन। क्या है 22 फरवरी 2025 की करंट एनर्जी। और यहाँ पर कार्ड आ चुका है, तो मेरे स्पिरिट गाइड मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, तो आप लोग फटाफट मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। ठीक है, पहला ही कार्ड वर्ल्ड का आया है। दैट मीन्स कि आप लोगों ने एक एनर्जी के साइकिल को कंप्लीट किया है। इसका मतलब क्या होता है कि ये फरवरी का मंथ है और ये रिश्तों की यहाँ पर हीलिंग चल रही है। फरवरी मंथ में जो रिश्ते हैं आपके, चाहे जैसे भी रिश्ते हों, या आपके पर्सन के साथ के रिश्ते हों, या आपके पड़ोसी के साथ रिश्ते हों, या फिर आपके भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, चाची हो, दादी हो, नानी हो, काकी हो, बुआ हो, माँ हो, पिताजी हो, भाई हो, बहन, कोई भी रिश्ता हो, तो यहाँ पर आपने हीलिंग लगभग कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उस रिश्ते को कैसे बैलेंस में लाना है, ठीक है, इस बात को आप समझ चुके हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग रिश्तों में बैलेंस लाने के लिए आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि बहुत सारे रिएक्शन जो है होता है ना, वो ना दो। ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबल है कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो सरेंडर मोड पे हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं वो रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, और जो लोग अभी अपनी जर्नी में नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए हैं, यानी कि सेपरेशन के दौर से गुजर रहे हैं या ऑन ऑफ सिचुएशन से चल रहे हैं, उनके लिए ये है गाइडेंस, ये है एनर्जी कि वो लोग रिश्तों को ऐसे ले रहे हैं जैसे कि आओ तो भला, ना आओ तो भला, जाओ तो भला, ना जाओ तो भला, बात करो तो भला, ना बात करो तो भला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप की टेस्टिंग भी हो सकती है कि यूनिवर्स आप की टेस्ट ले और इस टेस्ट में आप पास हो जाओ। ठीक है, तो ज़्यादा पॉसिबल है कि आप इस टेस्ट में पास हो जाओ और बहुत सारे आप रिश्तों को हील कर लो। और उसकी लीजिए, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी भी आप, ऐसा है कि अभी भी आप हील कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं बहुत कुछ हील कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई है कि ज़रूरी नहीं कि हर बात का जवाब दिया जाए। बहुत बात को मौन से भी ठीक किया जा सकता है, बहुत सारे रिश्तों को चुप रह के भी ठीक किया जा सकता है, बहुत सारे रिश्तों को साइलेंटली भी संभाला जा सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका रिश्तेदार आपको फ़ोन कॉल करे, फिर आपकी बेइज्जती भी कर दे, और आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि भाई ये इंसान तो पहले फ़ोन भी करता है, फिर मेरी बेइज्जती भी करता है। बट कहीं ना कहीं आप एक डीप रियलाइजेशन से गुजर सकते हो और आपको ये बातें समझ में आ सकती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, उसको उसकी उतनी ही समझ है। ठीक है ना, तो आप उस चीज़ को दिल पर ना लोगे। ठीक है, आप दिल में नहीं लोगे, उस चीज़ को गांठ नहीं बांधोगे, और नहीं उस चीज़ का आप रिएक्शन दोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस स्टेट में हो और चीज़ों को बैलेंस करने की लगातार कोशिश कर रहे हो सकता है कि आपको किसी बात का बुरा भी लग जाए, बट आप अपने आप को यहाँ पर संभाल रहे हो कि चलो सब कुछ यूनिवर्स देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका हार्ट चक्र ओपन है और आप अपने हार्ट को खोल के रख रहे हो कि चलो ठीक है ना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान की एक जैसी क्षमताएं नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आप उस बात को समझ रहे हो, यानी कि आप सामने वाले पर्सन के दुख को, तकलीफ को, उसकी मजबूरी को समझते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ आप जब आप किसी दूसरे के दुख, तकलीफ, मजबूरी को समझते हो तो ये एक अच्छी हीलिंग होती है और रिश्ते आपके बैलेंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक कार्ड मुझे और मिला है यहाँ पर, एम्प्रेस का भी कार्ड आ गया है। तो आप बहुत शांति वाले मोड में हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पे छोड़ रहे हो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो,
बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को आप ऐसे कर रहे हो कि जैसे आप फ्लो में आना चाहते हो कि ठीक है ना, जैसा यूनिवर्स चाहे, जैसा मेरे रिश्ते में मुझे रिक्वायरमेंट होगा, मैं उसी तरीके से अपनी भागीदारी निभाऊंगी। जेंडर मत लीजिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ। तो आप लोग ऐसा करोगे कि थोड़ा सा खुद को बचा के भी चलोगे, ठीक है। किसी रिश्ते में अगर आपको कुछ ऑफर भी मिल रहे हैं तो भी आप इस बात को समझोगे कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने से भी रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी समझ रहे हो कि मुझे उस रिश्ते में उतना ही देना चाहिए जितना कि आपकी वैल्यू बनी रहे, ठीक है। तो इस बात को समझते हुए आप रिश्तों को बैलेंस कर रहे हो और बहुत हद तक बैलेंस कर चुके हो, बहुत हद तक चीज़ों को समझ चुके हो, बहुत हद तक आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर चुके हो। ओके, इसके अलावा माइनर अरकाना से भी देखूंगी कार्ड क्या है। लीजिए, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि आप हर बात को बोल देते थे, हर बात को, कुछ भी आप अपने तक सीमित नहीं रहते थे। आपको कुछ भी चीज़ें आपके दिमाग में आई, कुछ भी आपके दिल में आए, आप दूसरों के पास बता देते थे। आपके पेट में कोई बात पचता नहीं था, आप 10 लोगों के पास बताते थे, 5 लोगों के पास बताते थे, या किसी एक इंसान के पास भी बताते थे, मगर आपको बता के संतुष्टि मिलती थी। बट अब आप ऐसा करोगे कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आ रही कि कुछ बातों को छुपाना भी ज़रूरी है, कुछ बातों को किसी से न बताकर अच्छा होता है, क्योंकि बातें एक जगह नहीं रहती, बातें फिर फैलती है और बातें फिर बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं एक डीप रियलाइजेशन से भी आप गुजर रहे हो। ओके, और क्या है, यहाँ डेथ का कार्ड आया है, ठीक है। तो चीज़ों को आप पुरानी मेमोरी जो है उसको लेट गो कर रहे हो। किसी के साथ आपकी कभी पास्ट में अनबन हो गई थी, वो रिश्ता जो है बहुत लंबे समय से आपसे बात नहीं, मतलब उस रिश्ते में आपसे बहुत लंबे समय से अगर बातचीत नहीं हो रही थी, हो सकता है कि उधर से कोई अप्रोच आया, उधर से कोई आपसे बातचीत करना चाहे। उस रिश्ते में आप मान लीजिए कि ऐसा हुआ हो कि किसी खराब पोजीशन पे जा कर के आप दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी। तो अब अगर फिर से उस रिश्ते में एफर्ट डाले जा रहे हैं, फिर से कोशिश की जा रही है, तो अब आप उस रिश्ते को सही अंजाम तक पहुंचाओगे। कहने का मतलब एक ऐसे मोड़ पे लाके ख़त्म करोगे इस रिश्ते में जहाँ पर आपको शांति फील हो। कहते हैं ना कि जिस रिश्ते को अंजाम तक लाना हो मुश्किल, नामुमकिन हो, उसको एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, एक गाना है ऐसा। तो आप बस वही कर रहे हो कि यहाँ पर रिश्ते को बहुत खूबसूरती के साथ उसको आप डिटैच कर रहे हो, ठीक है। एक जिस रिश्ते को आपको लगता है कि इस रिश्ते को आगे ले जाना पॉसिबल नहीं है, इस रिश्ते को आगे ढोना पॉसिबल नहीं है, तो उस रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ देना बहुत अच्छा है। उस रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना बहुत अच्छा है। उस रिश्ते से डिटैच हो जाना खूबसूरती के साथ बहुत अच्छा है। किसी तरीके का खुन्नस लेकर के, किसी भी तरीके का माइंड में कुछ गलत विचार लेकर छोड़ना अच्छा नहीं है। एक खूबसूरती के साथ उस रिश्ते को आप डिटैच भी कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा मैं माइनर अरकाना से 1-2 कार्ड और लूँगी, और ये सब कलेक्टिव की निकाल रही हूँ, आज अलग अलग नहीं निकाला है, आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और क्या है, 22 फरवरी 2025 की करंट एनर्जी। तो यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो एक ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने स्वाभिमान में, ठीक है, स्वाभिमान में जीना चाहते हो, अपने स्वाभिमान को बचाना चाहते हो, और अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए आप ये सब कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर रिश्तों में हो सकता है कि अभी ये चीज़ें आपको फील ना हो, बट न्यू मून आते आते, जो न्यू मून आ रहा है ना, इस न्यू मून में आते आते चीज़ों को आप
पूरी तरीके से फाइनली समझ जाओगे कि रिश्तों को किस तरीके से डील करना चाहिए, रिश्तों के साथ कैसे बैलेंस में चलना चाहिए। आगे और देख लेती। तो इस चीज में कम से कम आपको खुशी मिल रही है कि आपने कुछ किया, ठीक है, अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, अपने आप में आपको संतुष्टि मिल रही है, अपने आप में आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपने कुछ अचीव किया है, अपने आप में एक ऐसा भाव आपके अंदर आ रहा है जो कि पहले आपको गिल्ट फील कराता था, आपको ऐसा लगता था कि आप शायद सही नहीं कर रहे हो, शायद आप का व्यवहार जो है या तो बहुत ज़्यादा रूड है लोगों के प्रति, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट के साथ गुजर रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में अब आपने फतेह हासिल कर ली, इन चीज़ों में आपने बैलेंस हासिल कर ली है, तो अब आपको इस बात की बहुत खुशी है कि आप इस ट्रैप से निकल रहे हो और इस रिश्ते, जो भी रिश्ते हैं आपकी लाइफ में जो भी हो, ठीक है ना, उस रिश्तों को आप बैलेंस करना सीख रहे हो और आप इसमें खुश हो कि आप यहाँ से इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। इसके अलावा और देखती हूँ, इसके अलावा और क्या है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, कुछ बैड मेमोरी है, पुराने रिश्तों में जो भी आपके साथ चीज़ें घटित हुई हैं, कुछ बैड मेमोरी जो है कि हो सकता है कि वो यादें आपका पीछा ना छोड़ रही हों, या कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें आपके सोचने का तरीका गलत रहा हो, आप चीज़ों को इमोशनली सोच रहे थे, चीज़ों को अलग ढंग से भी सोचा जा सकता था, ये बातें आपको समझ में अब आ रही हैं कि चीज़ों को दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता था जो कि मैंने नहीं सोचा। तो अब ये बातें कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रही हैं, ठीक है। तो एक कुल मिला के कहा जाए तो फरवरी मंथ में आपके रिश्ते बैलेंस हो रहे हैं और रिश्तों में एक पॉजिटिव चेंज भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे और किसी कार्ड के लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपके पर्सन की एनर्जी को देख लेती हूँ और वो भी कलेक्टिव में देखूँगी, वो भी अलग अलग आज नहीं देखने वाली हूँ। और जिनको भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए वो मुझसे पर्सनली रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग 3 तरह की है, तो जैसा आप टाइम के अकॉर्डिंग है, जैसा आपको सहूलियत लगे, जैसा आपको अच्छा लगे। तो अब चलती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखती हूँ और ये भी कलेक्टिव की है। चलिए हो गया। अब ये कार्ड आ गया हाई प्रिस्टेस की, पहला कार्ड हाई प्रिस्टेस, दूसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तीसरा कार्ड है जस्टिस, चौथा कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ, लीजिए यहाँ पर है एम्प्रेस। तो मुझे कुल मिलाकर जो कार्ड मिले हैं उससे ये पता चल रहा है कि बहुत लोगों के पर्सन जो हैं कमिटमेंट दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। जो ये फरवरी मंथ है इसमें उनके तरफ से भी एक्शन लिए जा रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं बहुत लोगों के पर्सन चेंज हो रहे हैं। जो आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके पर्सन ऐसे हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये चीज़ें हो सकता है आपको शॉकिंग लगे, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जिसको आपको लगे कि ये कैसे हो गया, तो यहाँ पर वो चेंज हो रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन जो हैं आपके पावर को समझ पा रहे हैं, आपके अंदर जो भी छुपी हुई शक्तियाँ हैं, छुपे हुए जो भी साइकिक पावर है आपके, उसको समझ पा रहे हैं कि आप कितने इंट्यूटिव हो, पहले से ही चीज़ों को जान लेते हो, पहले से ही चीज़ों को समझ लेते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पावर को आपके पर्सन समझ रहे हैं और आपके पावर को महसूस भी कर रहे हैं और उसको समझते हुए आपको ये बता भी सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं आपके पर्सन की तरफ से। ऊपर से यहाँ पर ये भी एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हो, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, अपने आप को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्लियर हो, किसी भी तरीके का आपको डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन या तो आपकी तारीफ कर सकते हैं, या आपको जस्टिस दे सकते हैं, या आपके लिए चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर चेंज वाली एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। तो बहुत लोगों के पर्सन यहाँ सेल्फ लव में आ सकते हैं। आपको देखने को मिल सकता है कि उनका बाहरी आउटलुक भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, या फिर फिजिकली मेंटली भी चेंज हो जाएंगे। हो सकता है कि बहुत सारे सोचने का तरीका उनका चेंज हो गया हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में वो पहले जैसे नहीं रहे, जैसे कि अब तक वो रहे हैं। ठीक है, और आपको ये बात देख कर लगे, सोच कर लगे, समझ कर लगे कि ये अचानक से ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी चीज़ें चेंज हो रही है, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी है, और जो लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में चल रहे हैं उनके लिए भी है। बट वो अगर अपने सोचने का तरीका चेंज करेंगे तो वो चेंज दिखेगा, वरना अगर वो चेंज नहीं करेंगे अपने देखने का तरीका तो उनको चेंज नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गई उनकी आपके पर्सन की एनर्जी। अब मैं एक कार्ड ले लेती हूँ। यहाँ पर आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो एक कार्ड है लव मैसेजेस है ये। तो ये लव मैसेज आपके लिए है। अगर आप रिसीव करना चाहो इसको तो कर सकते हो, अगर आप नहीं रिसीव करना चाहते हो तो ये एनर्जी आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पर कार्ड आ गया है, मगर ये बात है कि आप लोग को दिखेगी नहीं, सब उल्टा उल्टा दिखेगा। मेरा हाथ थाम लो, बहुत अकेले हैं हम। ठीक है, ये है आपके पर्सन की एनर्जी। तो आई होप आप लोग इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाओ।